इंदौर में गंदे पानी से मौत के मामले में सरकार ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 जनवरी को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया है कि गंदे पानी से अब तक सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। दूसरी तरफ 15 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा है। और हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि मामला आखिर कितना गंभीर है। राजनीति हो रही, उस सीवरेज को पूरी तरीके से ओपन किया जा रहा है। ये बात समझ में आ गई है कि आखिर कहां से नुकसान हो रहा था। शौचालय का पानी आखिर इस पाइपलाइन में कैसे आ रहा था। बता दें कि दूषित पानी से प्रभावित 16 बच्चों में 201 लोग अब तक 16 बच्चों समेत 201 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और सभी 15 लोगों की जान दूषित पानी की वजह से ही अब तक गई है। इसकी पुष्टि बीते गुरुवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट से हो गई है। मेडिकल कॉलेज में कल्चर जो टेस्ट किया जा रहा था, लेकिन सवाल यह है कि इंदौर में हुई मौत का जिम्मेदार कौन है। दरअसल किसी भी शहर या गांव कस्बे में पानी की सप्लाई का काम निगम का होता है। ऐसे में निगम के अधिकारी, अफसर और उससे जुड़े लोगों की जिम्मेदारी है कि लोगों तक साफ पानी मुहैया करवाया जाए। लेकिन इंदौर में ऐसा नहीं हुआ और जो नाम लापरवाही को लेकर सामने आ रहे हैं वो हैं दिलीप यादव, निगम आयुक्त। गंदे पानी की शिकायतों को अनदेखा इन्होंने किया है। इसके अलावा पाइपलाइन के टेंडर प्रक्रिया पर भी नजर नहीं रखी इन्होंने। दूसरा जो नाम है वो है रोहित सिसोनिया का। अपर आयुक्त अगस्त में टेंडर हुए थे और उन्हें रोक रखा, शिकायतों की अनदेखी की। साथ में जो तीसरा नाम है कमल वाघेला, ये इलाके के पार्षद हैं। 4 महीने तक क्षेत्र की परेशानी पर इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया। इसके अलावा जो नाम है वो पुष्यमित्र भार्गव, महापौर है यहाँ के। पार्षद की लगातार शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाया, इनको फर्क ही नहीं पड़ता था। शिकायत अगर हुई तो भी एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद एक और नाम आता है बबलू शर्मा, जलकाय प्रभारी। पार्षद की लगातार शिकायतों पर इन्होंने भी कोई कदम नहीं उठाया। साथ में संजीव श्रीवास्तव, ये प्रभारी हैं। गंदे पानी की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब लीकेज खोजने निकले हैं। तो साथ में शुभम श्रीवास्तव, उपयंत्री जोन 4 के दूषित जल का निराकरण करना था, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। योगेश जोशी, सहायक यंत्री, इंदौर 311 हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली जल शिकायतों के अनुसार लीकेज की मरम्मत करना इनका काम था। इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ये वो नाम है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी घटना के और इन लोगों की मौत के जिम्मेदार। ये वो नाम है जिन पर पानी की सप्लाई शिकायतों की जिम्मेदारी थी। वहीं मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा, प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रही। वहीं मामले पर दुख जताते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लिखा कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित करती हैं। विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए दूषित पानी को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। वहीं इंदौर में 15 की मौत, गीता देवी के रूप में जो 15वीं मौत हुई है। गीता देवी पिछले 3 दिनों से दूषित पानी की वजह से उल्टी और दस्त से जूझ रही थी, बीमार हो गई थी। इसके बाद उनकी जान चली गई। कि दूषित पानी से और उनको अस्पताल से लाया गया है। आप देख सकते हैं डेड बॉडी यहाँ पे आ चुकी है, एक महिला की मौत हुई है और जिस तरह से अभी तक जो बताया जा रहा है 15 लोगों की मौत हो चुकी है। 14 लोगों के बाद अब एक और 15वीं मौत हुई है और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर भगत सिंह नाम मेरा। अभी किनकी डेट हुई है? मेरी भाभी जी की सर। क्या नाम था? और गीता भाई सर। क्या दिक्कत आ रही है? अभी 6-7 दिन पहले सर उल्टी दस्त लगे थे तो उनको एमआई ले गए थे। फिर नगर निगम सुविधा मिल रही थी निःशुल्क इलाज की, तो अरविंदो एडमिट कराया इनके माध्यम से। तो फिर आज सुबह दुखद निधन हो गया है सर। अस्पताल से लेकर आए? जी अभी अरविंदो से लेके आए। पानी इसका कारण है? हाँ, प्रथम दृष्टया तो वही लग रहा है सर, क्योंकि अभी सभी जगह तो उल्टी दस्त से मौत हो रही है। भाभी जी भी ऐसे ही हूँ सर। तो कब से दिक्कत आ रही थी? ये करीब 8 दिन होगा। जिस दिन पानी आया था भागीरथपुर में खबर आई थी कि दूषित जल आ रहा है, उसी दिन इनको इफेक्ट हो गया था सर। हाँ, सुबह सुबह अचानक ये नल वल आए और थोड़ा पानी वानी पिया होगा इन्हें,
तो वो उल्टी दस्त शुरू हो गए, एकदम सीरियस हो गए थे वो। तो इस परिजनों जिस तरह से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है और ये 15वीं मौत है और ये अरविंदो अस्पताल से लाया गया है। आप देख सकते हैं भागीरथपुरा वार्ड में मौजूद हैं, जहां पर लगातार रहवासी जो पानी को जो दूषित पानी पीने के बाद से उल्टी दस्त होगा, लगातार दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सियासत लगातार जारी है और जिस तरह से गंभीर आरोप भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन कोई जिम्मेदार ऑफिसर या जनप्रतिनिधि अभी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। कैमरामैन रवि के साथ लैपटॉप के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। अब आपको उस तस्वीर को दिखाते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य बिंदु बना, मुख्य वजह बनी है। जिस जगह पर पाइपलाइन से दूषित जल होने की जानकारी मिली और उस जगह पर पहुंचे हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर। देखिए रिपोर्ट। इंदौर के भागीरथपुरा में मौजूद हैं, जब पुलिस चौकी है और इस पुलिस चौकी के नज़दीक जो पाइपलाइन थी, नर्मदा पाइपलाइन, जिसमें लीकेज बताया गया था, और इस जो नर्मदा पाइप में लीकेज हुआ है और जो पानी दूषित आ रहा था, इसी से लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस चौकी के नज़दीक आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, लाइव टाइम्स ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। यहाँ पर शौचालय बना हुआ था, टॉयलेट थी और इसी टॉयलेट शौचालय का गंदा पानी तमाम जो लोग हैं आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से जो पड़ताल लाइव टाइम्स से कर रहा है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से ये वो नर्मदा पाइप लाइन है जो लीकेज की जो शिकायतें मिल रही कई बार से लोग कर रहे थे, लेकिन अब इस पूरे पानी को यहाँ रोक दिया गया है और यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। नगर निगम के तमाम जो ऑफिसर हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है और जो 8000 लोगों की जो भागीरथपुरा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है और जो कद्दावर नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनकी विधानसभा है और जो जल संसाधन मंत्री वो इंदौर से भी आते हैं। यानी कि मध्य प्रदेश के दो कद्दावर नेता जो मंत्री हैं वो इंदौर शहर से आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय और जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट। लेकिन उनके ही इलाके में जल ही जीवन के नाम यानी जल से दूषित पानी से लोगों की मौत होना कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से लाइव टाइम से पड़ताल कर रहा है और ये तस्वीर वही है जो लीकेज हुआ था, नर्मदा पाइपलाइन से जो पानी लीकेज हुआ है और इसी लीकेज पानी के कारण कई समस्या ही, और समस्या का कारण यही है कि अब जल ही जीवन के साथ मुसीबत बन गया है और मौत का कारण भी बन गया है। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए इंदौर से नितिन ठाकुर। तो इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से पूरे इलाके में हाहाकार मचा है। हालात ये हैं कि लोग अब नगर निगम के टैंकर और यहां तक कि आरओ के पानी पर भी भरोसा नहीं कर रहे। नगर निगम ने पाइपलाइन से नर्मदा का पानी बंद कर दिया और टैंकर से सप्लाई की जा रही है, लेकिन डर का आलम यह है कि लोग टैंकर का पानी लेने से भी कतरा रहे हैं, सहमे हैं। और ऐसे में लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। भागीरथपुरा के लोगों का दूषित पानी को लेकर क्या कुछ कहना है, ये आप सुनिए। भैया नल का अभी 16,000 इकट्ठे 16,600 रुपये भरे, वहाँ भागीरथ जी को बोला तो अभी नया कनेक्शन देते काम नहीं हो रहा है। पुराना पानी अच्छा आता था, अभी पानी नहीं आ रहा, परेशान होते रोज की रोज। ये मंदिर से भर के लेके जाते, अभी टैंकर का ही पी रहे हैं, गर्म करके पी रहे हैं। पीने की इच्छा भी नहीं होती है कि पिए कि नहीं पिए, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि पिए कि नहीं पिए, ऐसे घबराहट हो गई है। इतने दस्त, इतने 100-150 दस्त गए, तो एक दिन पूरा भर्ती दिए रहेंगे अस्पताल के अंदर, तो पाँव धूज रहे हैं, पूरे कमजोरी इतनी आ गई है दस्त के कारण, भर्ती रहे हैं। तो कैसा लग रहा था? पानी के चलते बीमार हुए थे? पानी के चलते मैं मेरी मिसेज दोनों को एक साथ दस्त लगे, वो निकले तो मैं जाऊं, मैं निकलूं तो वो जाए। इतने खतरनाक दस्त लगे तो कभी जीवन में नहीं लगे होंगे। इतनी उम्र ले ली, आज 43-44 साल की उम्र है। हम घर में 5 लोग हैं, हमारे घर में बड़ा वाले भैया तो अभी अरविंदो में भर्ती है, शिव के पास। पानी के चलते अभी भी भर्ती है उसमें, उस आईसीयू में। तो आप बड़े हैं इसलिए आप ही को मैं तो उनसे छोटा हूँ, वो तो भर्ती हैं। पानी लेने आप ही को आना पड़ता है? हाँ, टैंकर में पानी लेने हम ही आ रहे हैं। अभी प्रशासन से कहेंगे ये साफ सफाई करे। देखो कितना गंदा पानी, 3 साल से चिल्ला रहे हैं हम लोग कि ये पानी गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है। कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पर, कोई भी एक जरा सी भी सुनवाई नहीं होती। बतलाते भी हैं कि देखो कितना गंदा पानी आ रहा है, पूरा काला काला पानी आता है, उसके बाद फेंकने के बाद फिर डबल से भरना पड़ता है। पीने में अच्छा नहीं लग रहा था जब आया था, उस समय गंदा पानी आ रहा है, बीमार पड़े, दस्त भी लगे, पेट में अभी भी तकलीफ रहती है थोड़ी थोड़ी। हाँ हुई थी। अब टैंकर का पी रहे हैं। पानी है जो गंदा आ रहा है, पीने में बीमारियां हो रही है, पेट में तकलीफ हो रही है, दस्त से लग रही है, सब ऐसी परेशान।
हाँ, टैंकर का पानी पी रहे हैं अभी तो। तो सुबह से इंतजार रहता है पानी का अब इंतजार तो रहेगा भैया, पानी तो चाहिए, पानी बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। अब बच्चों को नहलाना धुलाना भी हो तो पानी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, खाना बनाने के लिए भी चाहिए, सभी चीज के लिए पानी चाहिए। टैंकर से इसकी पूर्ति हो जाती है। अब थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रहे हैं, अब टैंकर से आता तो उस हिसाब से ही चलाना पड़ता है, पूरा नहीं हो पाता। हाँ, अब क्या करें। वैसे टैंकर वाले भैया की मेहरबानी है कि काफी समय तक खड़े रहते हैं, भर लो आंटी जी भर लो पानी, तो वैसे टैंकर वाले भैया भी अच्छे हैं। होती ना, अब पेट में तकलीफ होती, ऊपर पानी चढ़ाना पड़ता है, चढ़ाव चढ़ के। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की जान चली गई। वहीं कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। शासन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दिल्ली में पीने के पानी की क्या स्थिति है? क्या दिल्ली के रहने वाले लोगों को साफ पानी मिल पा रहा है? इसकी पड़ताल लाइव टाइम संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर की है। खास बात यह है कि लाइव टाइम्स की टीम ने अपने साथ टीडीसी चेक करने का मीटर भी ले रखा था ताकि आपको मौके से सटीक तस्वीर दिखा सके। और इस फेरिस्ट में लाइव टाइम्स टीम दिल्ली के योजना बिहार इलाके में पहुंची, जहां पर सी ब्लॉक में जिस घर में हम गए वहां का पानी क्या है, कितना साफ है, देखिए आप रिपोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो हमने जांच पड़ताल की है उसमें सच्चाई आई है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन टीडीएस मापने वाली मशीन के साथ जिस इलाके में भी अब इस तरीके की पड़ताल की जा रही है, वहां की हकीकत आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ का पानी पीने लायक है कि नहीं है। क्योंकि इंदौर की जो खबर सामने आई, इंदौर की जो स्थिति देखी गई, उसके बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर चर्चाएं हैं कि क्या जो नगर निगम की तरफ से अलग अलग जगहों पर पानी सप्लाई किया जाता है वो उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं है। लेकिन दिल्ली की हकीकत हम आपको बताएं, टीडीएस मशीन ने पानी की क्वालिटी 112 बताई। हालांकि यहां के मकान मालिक और बाकी लोगों का कहना है कि पानी में बदबू है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ गए थे। और इसके बाद हमने दिल्ली में और कहां जाकर पड़ताल की, ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इस मशीन के जरिए हमने ये समझने की कोशिश की कि पीने लायक पानी है कि नहीं है, क्योंकि कई इलाके में इस तरीके से शिकायत दिल्ली में भी रही है कि गंदा पानी आता है, पीने लायक होता नहीं है, नहाने लायक होता नहीं है, इसमें टीडीएस कितना है और बाकी जो है पानी में बदबू है कि नहीं है। लेकिन टीडीएस मशीन ने जब क्वालिटी हमने देखी तो 112 बताई और यहाँ पर मकान मालिक ने कहा कि उसके पहले इसी वजह से बीमार हो चुके हैं क्योंकि पानी में बदबू आती है। अब हमारा अगला पड़ाव दिल्ली का प्रीत बिहार इलाका था। ये भी एक हाई प्रोफाइल इलाका है। इस इलाके में हम 2 घरों में गए। पहले घर में जिस परिवार से हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि पानी की वजह से महीना तक उनको अस्पताल में रहना पड़ा था, जबकि दूसरा परिवार का कहना है कि बदबूदार पानी की वजह से हजारों रुपए महीने का पानी उनको खरीद कर पीना पड़ता है। सुनिए। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में इस वक्त हम आए हुए हैं। एड्रेस है B126, ये मकान नंबर गोयल्स लिखा हुआ है। जाहिर है इसके घर के जो ऑनर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और पानी की कंडीशंस क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। शोभा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। शोभा जी, पानी कैसा आता है पहले बताइएगा, लेकिन पहले पानी भर के हमें दिखाइए ताकि हम इसका टीडीएस जांच लें और देख लें कि जो पानी है वो कैसा आ रहा है। और ये पानी कैसा है? ये पानी फिर भी पहले से तो बेटर है, लेकिन पानी में स्मेल बहुत है। स्मेल भी है और दूसरे इतना गंदा बीच में पानी आ रहा था कि मेरे को 2 बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। मेरे को 30 बोतल ग्लूकोज चढ़ा है एकदम, और इतनी बीमार रही मैं, 1 महीने बिस्तर पे रही। अब जाके थोड़ा सा कंप्लेंट कर करके थोड़ा कम हुआ है पानी। चलिए, तो आप ही अकेले थी या और भी परिवार के लोग बीमार पड़े थे? नहीं, हमारे यहाँ हमारे बच्चे भी पड़े थे बीमार, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल रहना पड़ा, उनकी दवाइयाँ चली। चलिए, ये पानी भर गया, जरा लाइए, मैं इसका टीडीएस जांचूंगा, देखूंगा कि इसकी जो सच्चाई है। आपके सामने पानी तो पानी गंदा था, पानी जो अच्छा अभी पानी तो साफ सुथरा दिख रहा है ना मैडम? जो स्मेल भी तो होती है ना साथ में। अच्छा, स्मेल को क्या करेंगे? अच्छा, स्मेल है, आप ये कह रही हैं इसमें है? तो ये लगभग जो है 96 टीडीएस दिखा रहा है मैडम। टीडीएस सही आ रहा है, लेकिन बदबू जो है वो बरकरार है। तो आएगी ना, तो फिर वो कैसे पियेंगे पानी? साफ होने से नहीं होता ना, तो पूरे क्लियर होना चाहिए। जब मैं प्रीत बिहार आई थी 87 में, उस टाइम पानी बहुत अच्छा था और पानी भी बहुत आता था। अब तो पानी भी बड़े टाइम से आता है, थोड़ा पानी आता है और गंदा भी अधिकांश आता है। चलिए, रजत जी हमारे साथ हैं। रजत जी, पानी गंदा है आपके वहाँ? सर, पानी की समस्या तो है ही गंदी, क्योंकि कई बार इसमें पानी में बदबू बहुत आती है, तो फिर बहुत लोगों की कंप्लेन आती है। फिर हम जाके दिल्ली जल बोर्ड में बोलते हैं ऑफिसर को, फिर वो आते हैं, सीवर लाइनिंग साफ करवाते हैं। और मुझे समझ नहीं आती सीवर लाइन में गड़बड़ होने से पानी क्यों गंदा हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके अंदर मिक्सिंग है।
तभी है, क्योंकि TDS आपने अभी चेक करा है तो TDS में भी कमी है और पानी में बदबू भी है। तो पानी की समस्या तो है, जिस वजह से लोगों को यहाँ पेट खराब हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। बिहार में ही बी ब्लॉक में 77 मकान नंबर है। HS यादव और संध्या यादव जी का ये मकान है। जरा आप अपने वहाँ का पानी पहले टेस्ट कराएं हमें, हम इसका देख लें कि जो लेवल है वो क्या है। और बस हो गया वो। और मुझे ये बताइए, ये दिखाइए जरा, ये हमने ऑन किया और ये TDS लेवल आपका कितना जा रहा है? पढ़िए 96। TDS तो ठीक है आपका। स्मेल बहुत आता है, इसको स्मेल करके देखो कि पानी पिया नहीं जाएगा। जो है बिल्कुल 1 साल से इतना गंदा पानी आ रहा है कि आप पी नहीं सकते। हम ये बिस्लरी का रोज 1 बोतल बिस्लरी का पानी मंगाते हैं, जो कि हाँ जी 100-150 रुपये डेली का खर्चा है, क्योंकि ये पी के तो हम बीमार पड़ जाते हैं। जब जो मगर पिएगा सीधा, ये तो बस खाली बर्तन धोने में या नहाने में यूज किया जाता है। और मेरा बेटा तो वो भी उससे प्यूरीफायर से जब प्यूरीफाई करके तब नहाता है, क्योंकि स्मेल ही इतना आता है, वैसे नहाया ही नहीं आता, स्मेल ही नहीं खत्म होती है। जो है गटर का पानी, जैसे सीवर का कंप्लेंट करते हैं जब थोड़ा कम हो जाता है, अदरवाइज तो मतलब आप सूंघेंगे तो इतनी तेज स्मेल आती है। इतना 3-4 बोतलें आती हैं डेली। बच्चे आ जाते हैं, जैसे बढ़ते बच्चे बेटा आएगा तो ज्यादा जैसे यूज वैसे। तो ये भी पानी का हाल यहाँ पर आपने देखा, बेहाल दिखा। और TDS मशीन में 100 के करीब पानी की क्वालिटी दिख रही, पानी में दुर्गंध भी आ रही थी। वहीं अब तीसरे नंबर पर लाइव टाइम्स की टीम राधू पैलेस इलाके में एक स्लम एरिया में पहुंची। यहाँ की पानी की क्वालिटी का हाल देखकर हम दंग हो गए। पानी पीला था, यहाँ पर समरसेबल के मार्फत लोगों को दिया जाता है। यहाँ की स्थिति आप देखिए। दिल्ली के राधू पैलेस इलाके में इस वक्त हम आए हुए हैं। ये झुग्गी का इलाका है। आप लोग पानी कहाँ से, समरसीबल से, इस पाइपलाइन से लेती हैं? हाँ, ये लाइन से पानी, पर पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पे। चले, ये जैसे अब इस वक्त इसमें पानी आ रहा है। हाँ, ये पानी आ रहा है और मैं आप लोगों को लेके आता हूँ दिखाने की पानी जो है वो कैसे यहाँ पे भरा जाता है। तो ये जरा पानी, जरा पाइपलाइन दीजिए, पाइप जो पानी गिर रहा है वो दिखाइए। ये आप यहाँ भरिए, कैमरे के सामने लाइए। ये पानी आप भर रही हैं, ये पानी है। ये पानी ऐसे ही आता है? ऐसे ही गंदा पानी आता है, पीने के पानी की बहुत परेशानी है हमें। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, जरा मैं TDS की जांच करूं। तो इसका जो TDS है वो कैमरे के सामने, और 1 मिनट रुकिए, जरा 1 मिनट रुकिए। ये हमने इससे ले लिया और ये जो है ये TDS मशीन जो है TDS में, अरे ये 794, ये समझ सकते हैं आप कि ये जो TDS है 794 करीब जा रहा है। ठीक है, तो ये TDS तो इसका खराब है, खतरनाक है। तो ये पानी आप लोग यही पीते हैं? ये पानी हम पीते नहीं है, हम खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। क्या करें, बच्चे को पिलाएंगे बीमार हो जाएंगे। वो पीते हैं, मॉल को लाकर पीते हैं। अच्छा, खरीद के लाके पीते हैं। और ये पानी क्या करते हैं? कपड़े धो लेते बच्चे उनके गंदे हाँ, गंदा ही पानी आता है। चलिए, आप यहीं पे रहते हैं भैया? क्या करते हैं आप? लोहे का काम करते हैं। पानी यहाँ पे कैसा आता है? गंदा पानी आता है। पानी बेकार आ रहा है, गंदा आता है पानी। अच्छा, कभी कभी तो आता ही नहीं है, मोटर लगानी पड़ती है जब खींच के आता है पानी, और उसमें भी कपड़े धुलते हैं बस, और कुछ नहीं धुलता, वहाँ नहीं यूज नहीं करते, खाने वाने में भी। तो राधू प्लेस के इस इलाके में पानी पीने लायक तो नहीं था, बदबू भी आ रही थी, पानी पीला था, जो इस बात की तस्दीक करता है कि पानी दूषित है। लेकिन गरीब लोगों के पास इस पानी को पीने की मजबूरी भी है। अब लाइव टाइम्स की टीम दरियागंज इलाके में पहुंची और यहाँ मिडिल क्लास की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह शाम मुश्किल से पानी आता है, लेकिन जो आता है वो भी काफी गंदा आता है। दिल्ली के दरियागंज इलाके में इस वक्त हम आए हुए हैं और जाहिर है ये एक शॉप है, उसके बगल में ये टंकी दिखी। मैंने कहा कि इससे पानी भर लेते हैं और ये हमने ये भर लिया है पानी। और अब इसका TDS जो है हम देखते हैं कि कितना है। तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि ये TDS हम रेंडमली जांच कर रहे हैं और ये 1
189 हम लोग लाते हैं आरओ वाला पानी, जग मंगवाते हैं पीने के लिए, वही पीते हैं। अच्छा, तो मतलब पानी की क्वालिटी ऐसी हमेशा रहती है या कैसे? नहीं ऐसे रहती है, कभी सही भी आता है, कभी गंदा भी आ जाता है पानी। कितनी बड़ी समस्या है ये पानी का इस तरह से आना? सर बहुत बड़ी समस्या है सर, बहुत सारे कुछ होते हैं पानी पीने वगैरह से, हो सकता है कि कुछ बीमारी भी हो जाए इसकी वजह से। इंदौर में तो कई लोग मौत की आगोश में चले गए हैं। हाँ, तो एक बार देखने की जरूरत है ये चीज कि गंदा क्यों आ रहा है। उम्मीद है कि सरकार से लोग अच्छे पानी की उम्मीद कर रहे हैं ताकि बीमार ना पड़े, किसी तरह की परेशानी में न जाएं। और ये सब कुछ हमने आपको TDS मशीन से नाप के बताया कि पानी की क्वालिटी अलग अलग इलाकों में कैसी है। जी हाँ, ये दिल्ली के कुछ इलाकों का हाल है जहां पानी दूषित है और पीने लायक नहीं है। वही सवाल ये भी है कि ये पानी दूषित क्यों है और क्या दिल्ली जल बोर्ड इंदौर की ही तरह किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। वहीं अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहां पर आलम यह है कि सड़े हुए नाले के बगल में समरसेबल लगाकर टैंकर्स में पानी भरकर भेजने का काम किया जा रहा है। जो है वो रखे हुए हैं और देख सकते हैं कि ये दुर्गा वाटर सप्लायर, ये देख सकते हैं आपके सामने है। एक दो नहीं, बहुत सारे ये जो टैंकर हैं वो रखे हुए हैं। और जाहिर है जैसे ही फोन जाता है उसके बाद से तुरंत इसी पानी से यहीं से भरा जाता है और यहीं से भरने के बाद से जो है वो आपके घर तक पानी पहुंचा दिया जाता है। घूमने आया हूँ बस यहाँ में। नाले किनारे घूमने आए हैं? नाले किनारे यार गजब हो घूमने वाले भाई तुम। नहीं यहाँ पे ये जो रहते हैं ना ये लोग, इन्होंने बुलाया है। क्या करने के लिए बुलाया? कुछ नहीं, ऐसे ही आया हूँ मैं। ऐसे ही नाले के बगल में कैसे घूमोगे यार? मेरा भाई रहता है इधर नोएडा। ड्राइवर लोग हैं, ये गाड़ी की लेबर है और ये सैकड़ों गाड़ी एक नहीं है 10-5 सैकड़ों गाड़ी है, सालों से बना हुआ है। हमने कैबिन से पूछा है, बताते भी कुछ नहीं है। भैया आप यहीं पे रहते हैं, क्या करते हैं आप लोग? वो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी कौन सा गाड़ी चलाते हैं? तो ये सच्चाई है। सोचिए यही पानी आपके घरों तक जाता है या फिर आप खरीदते हैं पैसा देकर। मोटे मोटे कमाई ये लोग करते हैं, लेकिन इसके बाद जो पानी सप्लाई करते हैं वो कहाँ का था और कहाँ नाले के बगल में समरसेबल खोद कर आप तक आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है, आपको अंदाजा भी नहीं लगता है।